का नहाना हो गया है और मेरी कसरत हो गई है, क्योंकि गुग्गू को नहलाने में बहुत कसरत लगती है ना गुग्गू। देखो कितना भोला बना है, कहीं से लगता है इतना भोला। मेरी सांस फूल गई है इसको नहलाने में सच्ची। अब इसके बाद अब मैं नहाऊंगी। पूरे मेरे कपड़े गीले कर दिए हैं इसने, पूरे मेरे कपड़े गीले कर दिए हैं। कितना सीधा बन रहा है। और आज कोको को वैक्सीन भी लगेगी, है ना कोको? गुग्गू है ना, है ना? चलो है ना, चलो चलो काम करेंगे। मेरी हालत ऐसी कर देता है ना बहुत ज्यादा। इसके बाल देखो कितने झड़ रहे हैं, अभी ठंड आ गई है तो इसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। क्या करें, इसको नहलाना भी जरूरी है, गंदा भी है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आपको मेरी बात क्लियर सुनाई दे भी रही है कि नहीं दे रही है, मेरे को वो भी नहीं पता। चलो काम करेंगे, काम करेंगे। दो मामा को दो, मामा को दो, कोको मामा को दो, कोको दो दो दो, मामा को दो दो। गुड बॉय। मम्मा को छोड़ दे, मम्मा को छोड़ दे। बच 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 बच, हो गया छी, हो गया छी बाबू, हो गया छी, हो गया छी पापा। छाड़ दे, छाड़ दे, छाड़ दे, छाड़ दे, छाड़ दे, छाड़ दे, छाड़ दे। नो नो ना बच्चा, ना 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 ना। अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस। ना ना ना, नो 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 नो। गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा है इसके अंदर में। नहलाए तो क्यों नहलाए। तो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? डेली लाइफ विद मीत में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर के दिन ही मैं इसे शूट कर रही हूँ। और मैंने रूम वगैरह की क्लीनिंग सब कर ली है, तो बस अब मैं जो भी कुछ करूँगी दिन भर में थोड़ा बहुत वो आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और कोको को नहलाने के बाद मैं अपना नहा के अभी फ्रेश हुई हूँ। घर के सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे, क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है, देखिए सब क्लीन है। और सब करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। और उसके बाद बस हट करके मैं अब खाने की तैयारी में लगने लगी हूँ। और बस अब खाने की तैयारी करती हूँ। बहुत दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, उसका कारण ये था कि कभी घर में किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। कभी रमन को डॉक्टर के लेके जा रहे थे, कभी वो स्कूल भी नहीं जा रहा था अभी कुछ दिन से, उसको सर्दी वगैरह हुई थी, तो उस वजह से क्या है ना, मैं नहीं जा पा रही थी। कभी उसको रायपुर लेके जाना पड़ता है तो यहाँ भी डॉक्टर बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पर मैं उसको ज़्यादातर हम लोग उसको बाल गोपाल वगैरह में दिखाते हैं, जो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बच्चों हॉस्पिटल है ना, हम लोग वहाँ दिखाते हैं बाल गोपाल में। वहाँ बच्चों की मतलब अच्छे से केयर हो जाती है, बच्चों का अच्छे से पूरा चेकअप हो जाता है। डॉक्टर तो हर यहाँ पे भी बड़े बड़े हैं, अच्छे अच्छे हैं, पर वहाँ की दवाई उसको ज़्यादा सूट करती है, तो इस वजह से हम लोग वहीं गए थे और वहाँ दिखा के आए। तो पूरा दिन, सुबह से गए थे परसों और पूरा दिन वहीं निकल गया। कल भी किसी न किसी काम में निकल गया। आज भी कोको को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसको इंजेक्शन लगवाना है, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। तो मैं सॉरी बोलती हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी। ज़्यादा आदत नहीं है हाथ में कैमरा लेने की, और मैं सच बात बोलूँ तो मेरे हाथ में ज़्यादा कैमरा रहता भी नहीं है, तो इस वजह से कई चीज़ें ऐसे मिस हो जाती हैं। कई बार मैं खुद भूल जाती हूँ, अरे मैं मोबाइल लेके नहीं निकली, वीडियो शूट करनी है या कुछ है, तो इस वजह से भी कई बार ब्लॉग्स नहीं दिखा पाती मैं अपने। तो जब मैं कुछ शूट ही नहीं करूँगी तो आप लोगों को क्या दिखाऊँगी मैं, तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ जल्दी से, और खाना बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। फिर ये भाजी वगैरह, साग वगैरह साफ़ करना है, और साग वगैरह साफ़ करने के बाद में फिर रात के खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और ये है ना, आज क्या है,
आज 12 नवंबर है और ये आज का ही दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का या कोई वीडियो अपलोड करने का या बनाने का। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज मॉर्निंग का दिखा देती हूँ। और मॉर्निंग में वही डेली की रूटीन की सफाइयाँ, मैं इस करके डेली रूटीन की सफाइयाँ नहीं दिखा रही। आप लोग बोर हो जाएंगे कि क्या वही मैं आपको डेली रूटीन की सफाइयाँ ही दिखाती रहती हूँ, इस करके मैंने वो नहीं दिखा। इतना कुछ लेके बैठ गई हूँ, अब इसको साफ़ करने में भी इतना टाइम लग जाएगा मुझे। मेथी ली है, मूली ली है, पालक है, लाल भाजी है, लाल चौलाई, अब ये सब साफ़ करना भी है। अब पहले खाना बनाऊंगी, फिर इन सबको साफ़ करूंगी। सोच रही खाने में ये बना लेती हूँ दोपहर को, क्योंकि डैडी को ग्रीन जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, भाजी वगैरह खाने को डॉक्टर ने कहा है, तो मैं सोच रही ये बना लेती हूँ अभी। और मेथी वगैरह रात को देखी जाएगी, रात को बनाऊँगी, क्योंकि अभी साफ़ ही नहीं हुई तो बनाऊँगी कि अब भी जस्ट मैं लेके हटी हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले मैं लाल भाजी ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना, लाल भाजी साफ़ हो जाएगी तो मैं इसे जल्दी जल्दी बना पाऊँगी। तो पहले मैं इसी को साफ़ करती हूँ। आज मेरा किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं दूसरे कामों में पहले लग गई थी, तो इस वजह से मेरा किचन अभी साफ़ नहीं हुआ है। ये थोड़ा बहुत दूध भी अभी उबल गया था, दूध भी गिर गया। और बस मैं लाल भाजी साफ़ करके ना, मैं साथ में कोई दाल वगैरह बना लूँगी और बस ये चढ़ा दूँगी। वैसे तो मेरा किचन साफ़ है, पर ये जो बर्तन धोने के पड़े हैं और ये लगाने के पड़े हैं, उस वजह से मुझे किचन गंदा लगता है। वैसे तो मेरा किचन देखिए पूरा साफ़ है, और यहाँ पे क्या थोड़ा सा दूध उबल के गिर गया था, जिसकी वजह से भी गंदा लगता है। मैं कोको को नहलाने की उतनी देर में दूध उबल के गिर गया, तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि इधर दूध उबल रहा है करके। और ये मेरे बस किचन में जो ये बर्तन, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो मेरे बर्तन लगाने के पड़े होते हैं और धोने के पड़े होते हैं, इसी से सारा किचन गंदा लगता है। जब तक धुले हुए बर्तन लगा नहीं लो और बर्तन जो धोने के हैं वो धो नहीं लो, तब तक किचन ऐसे इतना गंदा लगता है ना। वो कितना भी साफ़ रहे लेकिन वो गंदा ही नज़र आता है। और ये यहाँ पे दूध जो गिर गया था, इसकी वजह से और ज़्यादा गंदा लग रहा है। बाकी मेरा किचन पूरा साफ़ है। और वो भाजी मैंने धो के उधर रख दी है, बस अब मैं खाना बनाने लगी हूँ। और खाना बनाने के बाद देखते हैं क्या काम कर सकते हैं, और है ना, चलिए फिर। हाँ जी, तो बस अब मैं लग गई हूँ लाल चौलाई काटने में। ये होता है कि जितनी जल्दी जल्दी काम कर लो उतना अच्छा है। बातें कम, काम ज़्यादा, तभी घर के काम होते हैं। नहीं तो काम ज़्यादा नहीं करेंगे तो काम टाइम पे नहीं होंगे, बातें ही बातें रह जाएंगी बस। तो बस मैं लगी हूँ इसको भाजी को कट करने में। मैंने भाजी को कट कर लिया है, थोड़ी सी रह गई, बस ये कट करूँगी मैं। और हमारे घर में क्या है, मैं, रमन और डैडी जी, हम लोग 3 लोग ये भाजी खाते हैं। और इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ना मैं इसमें प्याज डालती हूँ, ना टमाटर डालती हूँ, ना आलू डालती हूँ, कुछ नहीं। बस मैं इसको काटती हूँ, तेल डाल के उसमें इसको डाल देती हूँ थोड़ा से तेल में, और नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला डाल के इसको बस तड़का लगा लेती हूँ। मेरे को शुरू से ये ऐसी ही अच्छी लगती है, इसमें कुछ नहीं डालती मैं एक्स्ट्रा, और बस ऐसे सिंपल ही बनाती हूँ मैं इसको। और शरण और उसके पापा इसको बिल्कुल नहीं खाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है दोनों को। दोनों मतलब सोच समझ के चीज़ खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं, पर इनको और शरण का ऐसा है कि वो मतलब बहुत लिमिट की चीज़ें खाते हैं। बस अब एक तरफ मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। दाल के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, मैं मसर धुली दाल बना रही थी। और एक तरफ टमाटर मिर्ची वगैरह काट रही हूँ, और बच्चे भी लगे हैं बीच में कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उनसे बातें भी करती जा रही हूँ, अपने काम भी करते जा रही हूँ। उधर कोको की शैतानी चल रही थी। कोको अपना, मैंने साग वगैरह रखा था, मैंने आपको दिखाया था, तो वो मूली उठा के लेके मुंह में दबा के चले गया। अब बाहर जाके मूली को जब वो खाने लगा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, खा लेने दो इसको, स्वाद ये भी मूली का देख ले जरा। जब उसने मूली को खाने की कोशिश की तो उसको कड़वी लगी मूली। जब मूली कड़वी लगी उसने छोड़ दी। फिर मैंने उठा के बाहर गाय को डाल दी, कि मैंने कहा चलो गाय खा लेगी, उसके हिस्से का निकल गया। तो फिर कोको को देना पड़ा हमें कुछ मीठा। कोको को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, अब उसका मुंह कड़वा हो गया था, फिर वो चिल्लाने लग गया। फिर मैंने उसे दिया, टोस्ट दिए 2 पीस टोस्ट के, तब जाके वो शांत हुआ है। और एक तरफ मैं दाल देख रही हूँ, एक तरफ भाजी भी बन रही है, और एक तरफ आटा गूंद रही हूँ। ये होता है, मेरे को तो ऐसा लगता है जो काम जितनी जल्दी हो सके कर लो, और बाद में फ्री होके आराम से बैठ जाओ। वैसे तो फ्री होने का समय ही नहीं मिलता। बस मैंने थोड़ा सा तेल, ऑलिव ऑयल डाल दिया है आटे में, और आटे को अच्छे से मसल के रख दूँगी।
घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। किसी से भी पूछो आपके काम हो गया, देखिएगा किसी के भी मुंह से सुनेंगे तो हर कोई यही बोलेगा कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो कुछ ना कुछ काम दिखता रहता है। एक तरफ मैं शरण के लिए थोड़ी सी दाल निकाल दूंगी, क्योंकि शरण धनिया वाली दाल नहीं खाता है। और बाकी मैं रमन धनिया कट कर रहा है, मैं रमन को बोल रही हूँ कट कर दे, तो धो के धनिया कट कर रहा है। और एक तरफ मैंने रोटी सेकने लगी हूँ। डैडी जी आ गए थे तो उनको रोटी देनी थी टाइम से, तो बस मैं रोटी के काम में लगी हूँ। मैंने कहा मैं जब तक रोटी सेक लेती हूँ धनिया कट कर दे और धनिया डाल दे दाल में। तो बस वो कर रहा है और मैं रोटी सेक रही हूँ। सब मिल के करते हैं तभी काम होता है। अकेले से सोचा जाए कि हम ही सब काम कर लें तो नहीं हो पाता। मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं पर वो कैमरे के सामने नहीं आते, कैमरे के पीछे से बहुत हेल्प कर देते हैं। कभी ब्लैंकेट वगैरह जोड़ देते हैं, कभी कुछ चीज़ में हेल्प कर देते हैं। उनको भी पता रहता है कि मेरी भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो वो किसी न किसी चीज़ में मेरी हेल्प कर देते हैं। और बच्चे भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। एक तरफ मैंने डैडी के लिए खाना लगा दिए हैं, बस अब रमन दे देगा। और मेरे सारे काम इधर के हो गए थे खाना वाना बनने का। ये आए नहीं थे अभी खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो जब तक किचन साफ़ करके मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा देरी से ही आते हैं। तो बस मैं अब किचन साफ़ कर रही हूँ। ये होता है जितना जल्दी जो काम निपटा सको निपटा लो। अब बर्तन धोने के लिए पहले बर्तन जो सूखे हैं वो लगाने पड़ेंगे, तभी तो बर्तन धोऊंगी। तो बस जो बर्तन सूखे हुए पड़े थे तो मैंने कहा चलो इसे पहले इसकी जगह में रख दिया जाए, लगा दिया जाए, ताकि दूसरे बर्तन धोने के लिए स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। बस अब मैं यही कर रही हूँ, बर्तनों को फटाफट मैं लगा लूँगी। अपने काम टाइम से हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या मैं जल्दी उठ जाती थी सुबह, तो मतलब मेरे काम जल्दी हो जाते, 10-11 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता था। आजकल थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ, 8:15 8:30 हो जाते हैं उठते तक, क्योंकि मैं मेडिसिन वगैरह लेके सोती हूँ नींद की, तो उस वजह से मेरी नींद सुबह खुलती नहीं है। रात को देरी से सोती हूँ, रात को नींद नहीं आती, तो इस वजह से फिर मेरा थोड़ा सा रहता है। तो चलो, प्रॉब्लम तो सबके साथ में लगी रहती है, कुछ ना हर किसी के शरीर में कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। चलो, जब भगवान को ठीक लगेगा तो ठीक कर देंगे, है ना। चलो, फिर मेरे बर्तन धोने का टाइम हो गया। मैंने फटाफट बर्तन धो लिया। मैंने कहा चलो इनके आने से पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, ताकि क्या बर्तन धुल जाएंगे तो काफ़ी हद तक काम हो जाता है। बर्तन ज़्यादा थे भी नहीं, तो लग रहा था कि चलो बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैं फटाफट बर्तन की तरफ हो गई। फिर कोको को भी खाना देना था। मेरे को ये था कि ये भी आ जाएंगे बीच में और कोको को भी खाना देना है। बस मैंने जल्दी अपने बर्तन धो लिए। इस बीच में ये भी आ गए थे, तो रमन ने अपने पापा को खाना दे दिया था। अब मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लूँगी। ये हिस्सा साफ़ ना करो ना तो मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, एकदम गंदा लगता है। और ये सब साफ़ हो जाता है तो बहुत संतुष्टि लगती है कि चलो भाई आज हमारा काम हो गया, अच्छे से साफ़ सफाई हो गई। औरतों का ज़्यादा समय तो किचन में ही निकलता है, लेडीज़ लोग का ज़्यादा समय किचन में ही निकलता है। तो किचन साफ़ दिखता है तो बस मन को खुशी मिलती है। तो लीजिए, मेरे सारे काम हो गए हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।